नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। सुबह की पॉजिटिव खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज हम लाए हैं बिहार की 3 ऐसी खबरें जो सीधे आम आदमी की जिंदगी बदलने वाली है। एक तरफ बिहार में 725 हाट बाजार बनने जा रहा है, हाईटेक, जहां किसान, मछुआरे और जीविका दीदियां सीधे अपना सामान बेच सकेंगी। दूसरी तरफ गंगा किनारे बनेगी एक ऐसी सड़क जो बक्सर से फरक्का तक बिहार को एक धागे में पिरो देगी। और तीसरी खबर, 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र जो बिहार के सबसे छोटे बच्चों और माओ के लिए बनेंगे उम्मीद की एक नई किरण। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की खबरें सुनकर आप खुद कहेंगे यही तो असली बदलाव है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली पॉजिटिव खबर से, जो सीधे उस किसान से जुड़ी है जो सुबह 4 बजे उठकर अपनी फसल लेकर बाजार पहुंचता है और अक्सर उसे सही दाम नहीं मिलता है। बिहार सरकार अब इस तस्वीर को पूरी तरीके से बदलने जा रही है। राज्य में 725 हाट और बाजारों को आधुनिक बनाया जाएगा। ये योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन के तहत लागू होगी। अब सोचिए, अभी तक इन हाट बाजारों का क्या हाल था। कीचड़ भरी जमीन, छत नहीं, शौचालय नहीं और बिजली भी नहीं। लेकिन अब इन जगहों पर होगा पक्का चबूतरा, शेड, पेयजल, बिजली, शौचालय, कार्यालय और मल्टीपर्पज स्टोर। और सबसे खास बात, जीविका दीदियां और स्वयं सहायता समूह, यानी वो महिलाएं जो घर में बैठकर अचार, पापड़, हस्तशिल्प बनाती हैं, उन्हें इन बाजारों में स्थायी दुकान मिलेंगे। सीधे ग्राहक, सीधा दाम। इसके साथ ही इन हाट बाजारों को ई-नाम योजना से जोड़ा जाएगा, यानी किसान अपनी फसल का भाव ऑनलाइन देख सकेगा, बिचौलिया बाहर होगा और मुनाफा किसान की जेब में जाएगा। जिला स्तर पर निगरानी समिति भी बनेगी, ताकि काम सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी दिखे। अगर ये योजना ठीक से लागू हुई तो गांव का किसान, मछुआरा और जीविका दीदी तीनों के चेहरे पर एक नई मुस्कान होगी। अब बात करते हैं आज की दूसरी पॉजिटिव खबर की, और ये खबर उन लाखों लोगों के लिए है जो गंगा किनारे के जिलों में रहते हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विधानसभा में एक बड़ा ऐलान किया है। बक्सर से लेकर फरक्का तक गंगा नदी के किनारे किनारे एक सड़क बनाई जाएगी। यानी सोचिए, एक तरफ बहती हुई पवित्र गंगा और दूसरी तरफ दौड़ती होगी एक आधुनिक सड़क जो बिहार के सीमांत जिलों को मुख्याधार से जोड़ेगी। ये सपना शुरू हुआ था जेपी गंगा पथ से, पटना के गंगा किनारे बनी उस खूबसूरत सड़क से जिसे देखकर लोग कहते हैं, अरे ये तो दिल्ली जैसा लग रहा है। अब उसी सड़क को कोइलवर से बक्सर होते हुए फरक्का तक बढ़ाया जाएगा। एक सड़क और फायदे अनेक। इस सड़क से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, शहरों से दूसरे शहर में आवाजाही के समय कम होंगे। मंत्री ने यह भी कहा है कि महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के समय जो परिवार विस्थापित हुए थे, 55 साल बाद भी जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है, उनके दावों पर भी सरकार विचार करेगी। यह इंसाफ की एक उम्मीद है। गंगा अब सिर्फ आस्था की नदी नहीं, ये बिहार की विकास रेखा बन चुकी है। अब देखते हैं आज की तीसरी पॉजिटिव खबर, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उन बच्चों की बात है जो अभी बोल भी नहीं सकते, लेकिन जिनका भविष्य अभी से ही तय होता है। बिहार सरकार ने विधान परिषद में ऐलान किया है कि राज्य में 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इनका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ एक छोटे बच्चे को मिलता है पोषण, आहार, प्रारंभिक शिक्षा, टीकाकरण, और एक गर्भवती महिला को मिलती है स्वास्थ्य जांच, आयरन की गोलियां और देखभाल। लेकिन समस्या ये थी कि बिहार के दूर दराज के गांव में, खासकर पहाड़ी और नदी किनारे के इलाकों में केंद्र बहुत ही ज्यादा कम थे। बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे थे। अब 18,000 नए केंद्र खुलेंगे। जहां जरूरत होगी वहां नए भवन बनेंगे, जहां जगह नहीं वहां किराए के भवन में केंद्र चलेंगे। सेविकाओं और सहायिकाओं की नियुक्ति भी होगी, यानी महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक आंगनबाड़ी केंद्र का मतलब है एक बच्चे का बचपन सुरक्षित, एक माँ की जान महफूज। तो देखा आपने, एक तरफ किसान के हाट बाजार बन रहे हाईटेक, जहां जीविका दीदी से लेकर मछुआरों तक को मिलेगा सीधा बाजार।
दूसरी तरफ गंगा किनारे दौड़ेगी एक एक्सप्रेसवे जो बक्सर से फरक्का तक बिहार को एक नई पहचान देगी। और तीसरी तरफ 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र जो बिहार के सबसे नन्हे नागरिकों का भविष्य संवारेंगे। ये सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं है, ये उस बिहार की कहानी है जो धीरे धीरे कदम दर कदम बदल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये योजनाएं जल्द हकीकत बने और बिहार के हर गांव हर घर तक पहुंचे विकास की रोशनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के साथ और भी पॉजिटिव खबरों के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।